इमेजिन करो कि किसी सुनसान जंगल से आप अकेले गुजर रहे हो। वैसे यार किसी सुनसान जंगल से कोई अकेले क्यों ही गुजरेगा। चलो छोड़ो, इमेजिन करो कि आपकी नई नई जॉब लगी है वन विभाग में और अब जंगल से गुजरना आपकी मजबूरी है। तो ऐसे ही कभी आप इस जंगल से गुजर रहे होते हो और आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार इस सुनसान जंगल में सूखी टहनियों, सूखी पत्तियों और हरे भरे पेड़ों के अलावा आपको क्या ही देखने को मिलेगा। लेकिन तभी आपको दिखाई देती है सुनसान सी लावारिस सी सीढ़ियां, जो ना तो कहीं आती है और ना ही कहीं जाती है और ना ही किसी इमारत का हिस्सा है। और तो और इन पर कुछ अजीबो गरीब से सिंबल भी बने हुए होते हैं कि तभी इन सीढ़ियों को देखकर आपका शर्लॉक होम्स जाग उठता है और आप सोचते हो कि क्यों ना इसकी छानबीन की जाए और आप सीढ़ी के आसपास ढूंढने लग जाते हो पुरानी इमारत के निशान। लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी किसी इमारत का नामो निशान आपको नहीं दिखाई देता। फिर आपका शर्लॉक होम्स कहीं खो जाता है और अचानक से इंडियाना जोन्स जाग उठता है और आप ये डिसाइड करते हो कि क्यों ना इस सीढ़ी के रास्ते का पता लगाया जाए। क्या पता किसी ना किसी खजाने का सुराग आपको मिल जाए और आप बस इस सीढ़ी पर पैर रखने ही वाले हो कि रुको रुको यार, अपने अंदर के इंडियाना जोन्स को रखो थोड़ा साइड में और इन सीढ़ियों पर कदम रखना है या नहीं, ये आप लोग डिसाइड करना मेरी स्टोरी सुनने के बाद। अब इस तरह की सीढ़ियों को देखने का दावा कई लोगों ने किया है जो अकेले सुनसान जंगलों में गए थे। वैसे तो काफ़ी स्टोरियां फेमस है, लेकिन जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है फिलीपींस के जंगलों की। तो फिलीपींस के जंगलों में रहता था एक फॉरेस्ट रेंजर। अब फॉरेस्ट रेंजर है तो जंगल में गश्त लगाने के लिए उसका आना जाना लगा ही रहता था। लेकिन एक दिन अचानक जो भी लोकल लोग उस जंगल में जाते थे गायब होने लगे। अब क्योंकि उस जंगल का वो फॉरेस्ट रेंजर था, इसीलिए वो जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, तो उसको चुना जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और इसी बात की खोजबीन करने के लिए जब वो जंगल जाता है उसको दिखाई देती है कंक्रीट और सीमेंट से बनी हुई सीढ़ियां और उन पर कुछ अजीबोगरीब से सिंबल भी बने हुए थे। अब उस सीढ़ियों को देखकर फॉरेस्ट रेंजर ये सोचने लग जाता है कि यार कल तक तो ये सीढ़ियां यहाँ पर थी ही नहीं, तो अचानक से ये यहाँ कैसे प्रकट हो गई। लेकिन तभी उसको लगता है कि शायद वो रास्ता भटक गया हो और कहीं और आ गया हो। अब इन सीढ़ियों पर बने हुए सिंबलों को पास से देखने के लिए जैसे ही वो पहली सीढ़ी पर कदम रखता है, पता नहीं कहां से वहां पर एक आवारा जंगली कुत्ता आ जाता है और उसको देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। अब उस कुत्ते को देखकर फॉरेस्ट रेंजर इतना डर जाता है कि वो 4-5 सीढ़ियां और चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ता है उसको काफी अजीब फील होने लग जाता है और ना ही वो सिंबलों का मतलब पता कर पाता है। तो इसी वजह से वो जल्दी से सीढ़ियों पर उतर जाता है और चला जाता है वापस अपने गाँव। फिर जैसे ही वो गांव पहुंचता है उसको गांव काफी बदला बदला लगने लग जाता है। ऐसा लगता है कि वो कई सालों के बाद अपने गांव में आया हो। फिर जब वो अपने घर जाता है तो उसके परिवार वाले उसको देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और उसको बताते हैं कि वो पिछले 5 सालों से गायब था, लेकिन उसको गए हुए तो बस 2-3 घंटे ही हुए थे। तो फिर ये सब कैसे हो गया? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो सीढ़ियां किसी तरह का टाइम ट्रेवल पोर्टल थी, जिन पर चढ़ते ही उसकी जिंदगी के 5 साल यूं निकल गए। ऐसी ही एक घटना और हुई थी 1940 में। उस समय एक साइंटिस्ट था जो एनिमल पे होने वाली डिसीज के बारे में रिसर्च कर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक जंगल में एनिमल के केसेस बढ़ने लगे, तो उसको चुना जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो अकेला जंगल में नहीं जाता, उसके साथ उसकी पूरी टीम जाती है। फिर जब वो और उसकी पूरी टीम जंगल में जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उनको दिखाई देती है वही लावारिस और सुनसान सी सीढ़ियाँ। लेकिन इस बार सीढ़ियाँ वुडन की बनी हुई होती हैं और उन पर वही अजीबोगरीब सिंबल होते हैं। लेकिन इस बार उन सीढ़ियों से कुछ अजीब सी फ्रीक्वेंसी निकल रही होती है। अब क्योंकि रात बहुत हो जाती है तो पूरी टीम ये डिसाइड करती है कि वो सुबह इस पर रिसर्च करेंगे और वो अपना कैंप सेट करती है इस सीढ़ी से 100 फीट आगे। लेकिन जैसे ही वो सुबह उठते हैं वो सीढ़ियाँ वहाँ से गायब हो चुकी होती हैं और उनकी जगह पर कुछ जला हुआ सा काला निशान रह जाता है। अब उनके पास और कोई रास्ता तो था नहीं, तो वो लग जाते हैं अपनी एनिमल वाली रिसर्च करने में जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। लेकिन 2 दिन बाद वही सीढ़ियाँ फिर से प्रकट होती हैं। एंड गेस व्हाट,
इस बार पुरानी लोकेशन से 160 फीट आगे। और इस बार पूरी टीम डिसाइड करती है कि इन लकड़ी की सीढ़ियों में से वो एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा अलग कर लेंगे, जिनको कि वो लैब में भेज देंगे टेस्ट के लिए। लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी पूरी की पूरी टीम एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा इन सीढ़ियों से अलग नहीं कर पाते। और लकड़ी का टुकड़ा तो छोड़ो, एक रेशा तक कोई भी इस लकड़ी की सीढ़ियों से अलग नहीं कर पाया। और अगले दिन ये सीढ़ियां गायब हो जाती हैं और उसके बाद कभी भी दिखाई नहीं देती। अब इन सीढ़ियों के बारे में जितनी भी स्टोरियां फेमस है वो सिर्फ अफवाह या फिर कोरी कल्पना तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कहानियां हैं तो वो हिस्ट्री में कहीं ना कहीं से तो आई है। किसी ना किसी ने तो इन्हें जरूर ही देखा है, क्योंकि धुआं भी वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। और इसी तरह की सीढ़ियां पाई जाती है इटली के जंगलों में, जो कि 9000 साल पुरानी है। और ये ना तो कहीं आती है और ना ही कहीं जाती है, बस इन सीढ़ियों के अंत में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अब इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है कि ये सीढ़ियां किसने और क्यों बनाई, लेकिन काफ़ी रिसर्चकर्ताओं का ये मानना है कि इन सीढ़ियों को किसी रिचुअल के लिए बनाया गया होगा, जो कि काफ़ी क्रीपी एंड स्कैरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी सीढ़ी को शक की नज़रों से देखने लग जाओ। कुछ सीढ़ियां पुरानी इमारतों का भी हिस्सा हो सकती हैं। अब समय के साथ साथ इमारत तो ढह जाती है, लेकिन सीढ़ियां वहीं की वहीं रह जाती हैं। या फिर हो सकता है कि जंगल में किसी मुश्किल ट्रैक को आसान बनाने के लिए ये सीढ़ियां बनाई गई हों। वैसे जिन सीढ़ियों की बात मैं कर रही हूँ ना, वो देखकर आप पता लगा लोगे, क्योंकि ये काफ़ी क्रीपी और स्कैरी होंगी और साथ ही इन पे सिंबल भी तो बने हुए होंगे ना। तो आई थिंक जंगल में मिलने वाली सीढ़ियों के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना और प्लीज कमेंट भी कर देना। एंड अगर इस तरह की क्रीपी एंड स्कैरी वीडियो आपको देखना पसंद है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो फिर मिलते हैं अगले किसी स्कैरी एंड क्रीपी वीडियो में।